बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सीडेंट्स इन केमिकल इंडस्ट्री। तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसका जो कंटेंट होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सीडेंट इन पेंट पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एंड सेकंड एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोजिव वेपर्स एंड गैसेस। तो इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जो कि होगा केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से। एक्सीडेंट डेट आर कॉज बाय द एक्सेसिव यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड केमिकल एक्सीडेंट। तो आपके पास इंडस्ट्री में अगर केमिकल्स का जो है वो एक्सेसिव यानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या फिर मिस यूज़ किया जाए, तो इस सूरत में जो एक्सीडेंट्स आपके पास अकर करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये केमिकल एक्सीडेंट्स हैं। The irresponsible handling of powerful chemicals can cause widespread devastation. The industrial accidents include events that occur due to mishaps or failures in industry or related activities, and also the disasters that affect the industrial functions, property and productivity. तो इसमें आपके पास क्या होगा कि अगर आपकी हैंडलिंग जो है वो इररिस्पॉन्सिबल होगी मटेरियल की, जो कि आपके पास पावरफुल केमिकल्स होते हैं, तो अगर आप इसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डिज़ास्टर जो है वो हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो अगर जो है वो हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्री में जब ये एक्सीडेंट होते हैं तो उसके पीछे कोई मिसहैप होगा, कोई फेलियर होगा, जो जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि कोई एक्टिविटी जो है वो कर रही होगी। तो उस एक्टिविटी के दौरान अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है वो प्रोपेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल फंक्शन जो है वो मुतासर हो जाते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और उस इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी भी हो सकती, प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है कि जो उसकी मंथली, एनुअल या डेली प्रोडक्शन है वो भी मुतासर होगी। उसके अलावा इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी भी मुतासर होगी। उसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल फंक्शंस जो हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट की टाइप्स जो केमिकल इंडस्ट्री में हो सकती हैं उसमें सबसे पहले होगा एक्सप्लोजन, फायर एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो एक्सप्लोजन की सूरत में क्या होगा कि आपके पास कोई भी जो है वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से जो है वो एक्सप्लोजन का अंदेशा है। तो अगर किसी भी सूरत में जो है कोई भी सेफ्टी लॉस जो है वायलेट होते हैं या प्रिकॉशंस जो है उनको वायलेट किया जाता है, तो उस सूरत में एक्सप्लोजन होगा, जिससे ह्यूमन लॉस या मटेरियल लॉस जो है वो अकर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फायर। तो आपके पास कोई भी कंबस्टिबल जो है वो मटेरियल है केमिकल में, तो अगर उसे आग लग जाती है तो इस सूरत में क्या होगा कि फायर का अमल जो है वो हो सकता है। रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो आपके पास कोई सर्टन केमिकल है जो कि गैशियस फॉर्म में है, तो अगर जो है वो किसी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस को वायलेट करने की सूरत में रिलीज़ हो जाती है, तो उसकी सराउंडिंग में जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे, वर्कर्स होंगे, तो वो उससे मुतासिर हो सकते हैं। या फिर आपके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके फ्यूम्स जो हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो अगर आपके पास कोई क्लोज वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कोई केमिकल है, अगर उसकी मिस हैंडलिंग होती है तो उस सूरत में उसके फ्यूम्स जो है वो उस क्लोज एनवायरनमेंट में जो है वो कंटेन कर जाएंगे और उसमें जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे वो उससे मुतासिर हो सकते हैं। तो इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? ह्यूमन एरर डेफिनेटली। तो जब भी ह्यूमन एरर होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है केमिकल इंडस्ट्री में आपको बर्दाश्त करने होंगे। तो इसलिए आपको मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि अपने एंड पे वो कोई मिस्टेक ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। तो अगर आपके पास जो है वो स्किल्ड वर्क फोर्स नहीं है या आपके पास ट्रेंड वर्क फोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में उनसे मिस्टेक्स होंगी।
और उसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूमन एरर जो है वो कर सकता है। तो इसलिए यह है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स या जो भी आपके पास वर्क फोर्स अवेलेबल है उसकी आप ट्रेनिंग के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो अगर आपके पास कोई फॉल्टी इक्विपमेंट है या फिर आपके पास बिलो बेल्ट कोई इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि कह लें कि उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं क्वालिटी के वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस सूरत में भी जो है वो एक्सीडेंट अगर कर सकते हैं। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। तो आपके पास कोई प्रॉपर जो है वो पीरियोडिक मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस का जो है वो स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा एज़ पर मैनुअल प्रोवाइडेड, जो भी आपके पास मशीन या इक्विपमेंट है, तो अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो डेफिनेटली उसमें जो है वो एक्सीडेंट का अंदेशा हो सकता है। तो इसलिए जो है अगर आपके इंडस्ट्री में कोई मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं तो आप उनको फ़ौरन रिजॉल्व करें ताकि यह है कि एक्सीडेंट से बचा जा सके। उसके बाद ये है कि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जी, वैसे तो बहुत से हो सकते हैं बट जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। टू फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वर्किंग। तो आप जो है अगर किसी इक्विपमेंट पर, किसी प्लांट पर, किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो हमेशा जो है वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो आपको प्रोवाइड की गई हैं उनको फॉलो करें। टू वियर टाइट क्लॉथ्स। तो ढीले कपड़ों से इज्तनाब करें ताकि ये है कि आप जो है वो किसी भी ऐसे मूविंग पार्ट के करीब काम कर रहे हैं जिसके रेंज में अगर आपके ढीले कपड़े अगर आ जाते हैं तो उससे भी कोई हादसा पेश आ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो टाइट क्लॉथ्स पहने वर्किंग के दौरान। नो स्मोकिंग। तो डेफिनेटली आपके पास केमिकल मोस्टली कंबस्टिबल होते हैं, तो अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो इस सूरत में क्या होगा कि कंबस्टिबल मटेरियल आपके पास कोई अवेलेबल हैं तो उनके फ्यूम्स जो हैं वो ट्रैप कर सकते हैं फायर को, तो इसलिए आप जो है वो स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे। टू कीप फायर एक्सटिंग्विशर एंड सैंड बकेट्स इन वर्किंग एरिया। तो इन केस अगर फायर हो जाता है या फिर कह लें कि आग लग जाती है आपके वर्किंग एरिया में, तो फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड बकेट्स अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप जो है आग को बुझा सकते हैं। टू गार्ड मूविंग पार्ट्स ऑफ द लूम्स। तो आपके पास जो है वो लूम्स के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनको आप कवर्ड करेंगे, उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उसकी रेंज में कोई भी आपके पास पर्सन जो है वो ना आ सके। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स। तो डेफिनेटली अगर आपका वर्कर ट्रेंड होगा तो आप एक्सीडेंट को जो है काफ़ी हद तक जो है वो रोक सकते हैं ताकि आपका जो वर्कर है वो अच्छे अंदाज में जो है वो मटेरियल या मशीन हैंडलिंग जो है वो परफॉर्म कर सके। प्रॉपर सुपरविजन। तो अगर आपके वर्कर्स को प्रॉपर सुपरवाइज़ किया जाएगा, अगर उनकी सुपरविजन अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने में जो है वो बहुत आसानी होगी। और जब आपका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उस सूरत में क्या होगा कि हादसा भी कम हो जाएंगे। नोट टू लेट वेस्ट मटेरियल टू बी स्कैटर्ड। तो आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है उसको फ़ौरन डिस्पोज ऑफ करने का मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि ये है कि आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन और वहाँ पर जो है कोई भी आपके पास यूज़लेस या वेस्ट मटेरियल है वो मौजूद ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है टू कीप रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स इन स्टोर रूम। तो आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है उनको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए स्टोर रूम में, ओपनली उनको प्लेस नहीं करना चाहिए कहीं भी, ताकि यह है कि आप जो है वो किसी भी हादसे से बच सकें। नोट टू पाइल फिनिश प्रोडक्ट्स इन पैसेजेस। तो गुजरगाहों के करीब अपनी फिनिश जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली जो है केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हाईली कंबस्टिबल होती हैं, तो उनको कभी भी जो है वो पैसेजेस के करीब जो है या गुजरगाहों के करीब जो है वो ना रखें, हमेशा उनको स्टोर रूम में ही सेव करें। उसके बाद है एक्सीडेंट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। There are number of types and kinds of oil rig, fuel tankers, filling station and other injuries that can be suffered on the job. तो इन तमाम इंजरीज़ को जो है वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। Some are due to negligence or error on the part of employers or co-workers, while others are simply a hazard of the
ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो कुछ आपके पास जो है वो ह्यूमन एरर्स की वजह से हो जाती हैं मिस्टेक्स, कुछ आपके पास जो हैज़र्ड्स हैं अगर वो जो है पोटेंशियल रिस्क क्रिएट कर देते हैं तो उस सूरत में भी ऑयल और गैस की वजह से वो हादसात पैदा हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ सकती हैं? नंबर 1 है बर्न। तो अगर कोई बर्निंग का अमल हो जाता है, आग लग जाती है, तो उस सूरत में भी जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोई भी आपका कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, उसको आग लग सकती है, झुलस सकता है कोई वर्कर। ब्रेन एंड हेड इंजरीज, तो ब्रेन और हेड पर कोई इंजरी आ सकती है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम्स, तो अगर कोई फ्यूम्स हैं किसी केमिकल के या किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, वो लीक कर जाते हैं, तो उस सूरत में भी जो है वो इंजरी आ सकती है, एम्प्यूटेशंस। तो अगर जो है आपके पास कोई इक्विपमेंट है, कोई आपके पास मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, तो अगर जो है उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होती, तो अगर वो आपके साइट एरिया में कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है, मशीन है जो कि कह लें कि फॉल करती है किसी हाइट से, या फिर कह लें कि कोई मशीन रन कर रही है, उसकी रेंज में अगर कोई वर्कर आ जाता है उसके किसी मूविंग पार्ट में, तो उस सूरत में कोई हादसा पेश आ सकता है और वर्कर का कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो मुतासिर हो सकता है। तो उसकी वजूहत क्या क्या हो सकती हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में? नेग्लिजेंट और इम्प्रॉपरली ट्रेंड वर्कर्स, तो डेफिनेटली आपका वर्कर अगर ट्रेंड नहीं होगा रिग पर, तो इस सूरत में हादसा पैदा हो सकते हैं। इम्प्रॉपरली स्टोर्ड केमिकल्स और सब्सटेंसेस, तो अगर आपकी जो प्रोडक्ट है या आपके केमिकल जो हैं या सब्सटेंसेस जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो अगर प्रॉपरली स्टोर्ड ही नहीं है, तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। गैस लीक्स, तो डेफिनेटली गैस लीकेज इंतहाई एक ख़तरनाक जो है वो प्रोसेस है, तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रेशर इन वेल्स, तो आपके पास ऑयल के जो वेल्स हैं अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, टूल्स और डेब्रिस, तो अगर आपके साइट पर वर्किंग साइट पर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई टूल्स हैं और डेब्रिस यानी कि कोई रेत के या मिट्टी के ज़रात हैं, तो वो अगर हाइट से गिरते हैं तो इस सूरत में भी जो है वो हादसा पैदा हो सकते हैं। केबल और ब्लॉक ब्रेक्स, तो अगर जो है आपके पास कोई सर्टन लिफ्ट है जो कि वायर पर या केबल पर ऑपरेट कर रही है, या फिर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या आपके पास कोई इक्विपमेंट है, अगर उसकी केबल या वायर ब्रेक कर जाती है तो उस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, तो आपके पास कोई स्लिपिंग एरिया है, कोई आपके पास कह लें कि कोई इलेक्ट्रिकल वायर है वो ट्रिप कर जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग होती है, या फिर जो है वो किसी हाइट से कोई वर्कर या एम्प्लॉय गिर जाता है, तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपरली यूज टूल्स, मशीनरी और इक्विपमेंट, तो अगर आपका जो है वो टूल है, मशीनरी, इक्विपमेंट, अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाएगा तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। कंबस्टिबल केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस, तो जो आपके पास केमिकल अवेलेबल हैं तो वो अगर जो है वो कंबस्टिबल हैं, इन नेचर हैं, तो इस सूरत में भी जो है वो हादसा पैदा हो सकते हैं। तो कैसे हम जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? Establish ways to protect workers, including developing and implementing safe practices for chemical handling, exposure, emergency response, etc. तो आप जो है वो ऐसे मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट करें अपने वर्किंग एरिया में, कि जिससे आप जो है वो ना सिर्फ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें बल्कि ऐसी सेफ प्रैक्टिसेस हों जिसमें केमिकल हैंडलिंग हो, एक्सपोजर से कैसे बचा जाए, और इमरजेंसी अगर कोई पैदा हो जाती है तो उस सिचुएशन को आपने टैकल कैसे करना है, तो इसके लिए आप जो है वो कुछ मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट करें। प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्हेन इंजीनियरिंग कंट्रोल्स अलोन कैन नॉट प्रोटेक्ट वर्कर over exposure to chemical, noise or other hazard, the employer must provide
पीपीई। तो पीपीई जो है अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे वर्कर्स को तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए पीपीई इसको जो है वो लाजमी प्रोवाइड करें। कम्युनिकेट दी हैज़र्ड्स एंड ट्रेन वर्कर्स। तो पोटेंशियल रिस्क जो भी क्रिएट हो सकती हैं आपकी वर्किंग एरिया में उसको लाजमी एड्रेस करें और अपने वर्कर्स को ट्रेन करें ताकि वो अपना जितना भी काम है उसको प्रॉपरली सर अंजाम दे सकें। हैव अ प्लान फॉर कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एंड ट्रेनिंग। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके साथ आप सेफ्टी और ट्रेनिंग दोनों को प्लान करें ताकि यह है कि आपके वर्कर जो है वो ना सिर्फ उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके बल्कि उसकी ट्रेनिंग का भी ख्याल रखा जा सके। उसके बाद है एक्सीडेंट इन पेंट इंडस्ट्री। A paint and lacquer manufacturing worker operates and controls equipment and installations that make and mix organic substances, solvents and pigment to produce lacquers and synthetic paints according to formulas and work order specifications। तो आपके पास जो है वो पेंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि पेंट और लिक्वर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जो कि क्या होगा इसमें कि वर्कर जो है वो इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशंस को जो है प्रॉपरली ऑपरेट करेगा एज़ पर रिक्वायरमेंट, जिसमें क्या किया जाता है कि आपके पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं जिनको सर्टन जो है वो प्रोवाइडेड क्वांटिटी में आपस में मिक्स करके लिक्विड्स और सिंथेटिक पेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं एज़ पर फार्मूला या वर्क ऑर्डर स्पेसिफिकेशंस। तो एक्सीडेंट की वजूहत जो हो सकती हैं पेंट इंडस्ट्री में, तो स्लिपरी फ्लोर्स हैं अगर आपके पास तो वहाँ पर स्लिप्स और फॉल्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। इंजरीज कॉज बाय द फॉलिंग पैकेजेस ऑफ पेंट्स लिक्वर एंड सॉल्वेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग स्टोरेज एंड अनलोडिंग। तो आपके पास कोई पेंट है उसके अगर पैकेजेस हैं पेंट लिक्वर और सॉल्वेंट के तो आपके पास सर्टन कोई कंटेनर हो सकते हैं, कोई बॉक्सेस हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो अगर किसी हाइट से गिर जाएँ स्टोरेज के दौरान या अनलोडिंग के दौरान अगर मिस हैंडलिंग होती है तो उस सूरत में अगर कोई वर्कर या एम्प्लॉय उसके नीचे आ जाता है तो इस सूरत में इंजरी हो सकती है। कैप्चर ऑफ क्लॉथ इन द ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग इक्विपमेंट वाइल प्रिपेयरिंग डाइस। तो डाइस की प्रिपरेशन के दौरान अगर ग्राइंडिंग और मिक्सिंग इक्विपमेंट की रेंज में अगर आपके क्लॉथ्स आ जाते हैं तो वो जो है पूरे वर्कर को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इसलिए यह है कि ये भी एक वजह हो सकती है। हैज़र्ड ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड फायर ड्यू टू फ्लेमेबल डाइस सॉल्वेंट्स एंड अदर पेंट कंपोनेंट्स। तो आपके पास जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं उनके पोटेंशियल रिस्क जो है वो इतने हाई होते हैं तो उनकी वजह से भी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। स्प्लैशेस ऑफ सॉल्वेंट इनटू द आईज कैन कॉज आई इरिटेशन और डैमेज। तो जो आपके पास सॉल्वेंट्स अवेलेबल हैं पेंट इंडस्ट्री में तो उनके स्प्लैशेस की वजह से जो है वो आई इरिटेशन, उसके जो फ्यूम्स हैं वो आई इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर आई को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसको डैमेज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास कह लें कि कॉजेज़ हैं एक्सीडेंट के और टाइप्स भी हो सकती हैं। तो कैसे आपने पेंट इंडस्ट्री में एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है, तो ये आपके पास कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अवेलेबल हैं जिनको आप जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है वियर सेफ्टी शूज़ विद नॉन स्किड सोल्स। तो आपके पास जो शूज़ हैं सेफ्टी शूज़ भी हों जो कि स्किडिंग ना करें, जिसके सोल जो है नॉन स्किड हों। यूज़ अप्रोप्रिएट हेड गियर एंड अवॉइड वेयरिंग लूज फिटिंग क्लॉथ्स ड्यूरिंग वर्क विद मूविंग मशीनरी। तो आपके वो प्रॉपर हेड गियर होना चाहिए, कोई प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो क्लॉथ्स हैं वो लूज़ फिटिंग में नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप मूविंग मशीनरी के करीब काम कर रहे हैं। वियर अप्रोप्रिएट आई प्रोटेक्शन, कंसल्ट सेफ्टी सुपरवाइज़र और सप्लायर। तो आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए आप सेफ्टी सुपरवाइज़र या सप्लायर के से कॉन्टैक्ट करके आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। कॉल अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन टू एग्जामिन एंड रिपेयर फॉल्टी और सस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो आपके पास जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर उसमें कोई भी इक्विपमेंट है जो फॉल्टी है या अंडर मेंटेनेंस है तो उसके लिए क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन जो है उसको हायर करें। लर्न एंड यूज़
safe lifting and moving techniques for heavy or awkward loads. Use mechanical leads for the lifting of heavy loads. तो हमेशा मटेरियल हैंडलिंग के लिए आप जो है वो एफिशिएंट टेक्निक्स जो है उनको यूज़ करें, और हैवी लोड्स को अगर आप करना चाहते हैं लिफ्टिंग या उनकी मूवमेंट, तो उसके लिए मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है या लिफ्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। उसके बाद नेक्स्ट एक्सीडेंट इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र वर्कर्स में बी एक्सपोज टू सेवरल ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स। तो फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट है जिनका पोटेंशियल रिस्क हो सकता है वर्कर्स के लिए। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स इंक्लूड वर्कर्स एंटेगल्ड इन रोटेटिंग मशीनरी, स्ट्रक बाय मूविंग मशीन कंपोनेंट्स और रन ओवर बाय मोबाइल इक्विपमेंट, falls, handling accidents, falling objects from inadequately protected elevated working places, electrical explosion और burning accidents and accidents by splash of chemicals। तो ये आपके पास मुख्तलिफ कह लें कि एक्सीडेंट्स की नोयत है जो आपके पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें क्या हो सकता है, कोई रोटेटिंग मशीनरी है, अगर उसकी रेंज में कोई वर्कर आके फंस जाता है तो ये आपके पास एक पोटेंशियल रिस्क है। उसके बाद ये है कि कोई मूविंग मशीन है, उसके किसी कंपोनेंट में अगर उसकी रेंज में कोई वर्कर स्ट्रक हो जाता है। उसके अलावा कोई मोबाइल इक्विपमेंट है, अगर कह लें कि कोई भी आपके पास कोई मूविंग व्हीकल है जो कि वर्किंग एरिया में काम कर रही है, तो उसकी रेंज में कोई वर्कर आके एक पोटेंशियल रिस्क जो है ये क्रिएट हो सकता है। उसके बाद फॉल्स है, किसी हाइट से कोई वर्कर गिर सकता है। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी एलिवेटेड वर्किंग प्लेस पर इनएडिक्वेटली अगर उसको प्लेस किया गया तो वो गिर सकता है और किसी वर्कर को ज़ख्मी कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कोई इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। शॉर्ट सर्किटिंग है, एक्सप्लोजन तो धमाका हो सकता है। बर्निंग एक्सीडेंट तो कोई भी वर्कर है वो झुलस भी सकता है। तो कोई केमिकल है आपके पास, उसकी स्प्लैशिंग जिससे जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें आपके पास जो टाइप्स और कॉजेज़ हैं फर्टिलाइज़र एक्सीडेंट इंडस्ट्री में वो कौन कौन सी हैं। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, तो डेफिनेटली अगर आपकी वर्किंग कंडीशंस ही सेफ नहीं है, आपने प्रॉपर जो है वो सेफ्टी लॉस अप्लाई ही नहीं किए हुए, तो इस सूरत में हादसा पेश आ सकते हैं। हज़ार्डस अरेंजमेंट्स और प्रोसीजर्स, तो आपने जो प्रोसीजर्स या अरेंजमेंट जो है वो सेट किए हुए हैं अपने वर्किंग एरिया में, अगर उसमें पोटेंशियल रिस्क ही इतने ज़्यादा हैं तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। इनएडिक्वेटली गार्डेड एजेंसीज, तो आपके पास जितने भी कोई मशीन है, कोई इक्विपमेंट है, कोई प्लांट है, अगर उसके मूविंग पार्ट्स जितने भी हैं उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो कह लें कि कोई कवरिंग का मैकेनिज़्म नहीं है, अगर उसकी किसी शील्ड से आपने उसकी प्रोटेक्शन नहीं की हुई तो उसकी रेंज में कोई भी वर्कर आकर ज़ख्मी हो सकता है। लैक ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो अगर आपके पास पीपीई वर्कर के पास अवेलेबल नहीं है तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। तो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स को। प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग, तो डेफिनेटली आपका जो वर्कर है अगर वो ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा एज़ पर जॉब रिक्वायरमेंट, तो वो आपको जो है वो इसमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कि वो हादसा से बच सके। क्लोज सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, तो एक मखसूस इंटरवल के बाद, एक स्केजुअल के बाद जो है वो सुपरवीन की जाए और इंस्पेक्शन की जाए ओवरऑल जो आपके प्रोसीजर्स हैं, जो आपके सिस्टम हैं उनकी। प्रोवाइड अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन टू द इमरजेंसी सर्विसेज एंड द न्यूज़ मीडिया, तो आपके जो भी प्रैक्टिसेस जो आपने अडॉप्ट की हुई हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो उसके हवाले से आप इमरजेंसी सर्विसेज या न्यूज़ मीडिया को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें, ताकि ये है कि आपको इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से गाइडेंस मिलती रहे। A system of relieving those who have been on duty for some time. This includes even the most senior staff present. Tired people make bad decisions. तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके पास जो वर्कर्स प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर रहे हैं उनको रिलीव किया जा सके, जिसमें आपका सीनियर स्टाफ हो सकता है और वो लोग जो कि थक चुके हैं काम कर करके।
तो उनको भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन, कॉल आउट प्रोसीजर्स फॉर की पर्सनल एंड सब्सिक्वेंटली ऑल दोस अफेक्टेड बाय द इमरजेंसी। तो आप जो है फ़ौरन कम्युनिकेट करेंगे और तमाम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करेंगे, ताकि ये है कि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो उनको उन प्रोसीजर्स के ज़रिए आप एड्रेस कर सकें। उसके बाद है एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोजिव वेपर्स एंड गैसेस। एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इज अ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surrounding। तो आपके पास कोई भी सब्सटेंस एक्सप्लोजिव हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, जो कि उसके अंदर एक एबिलिटी मौजूद हो कि वो खुद से कैपेबल हो कि वो केमिकल रिएक्शन करके गैस प्रोड्यूस कर सके किसी ख़ास टेम्परेचर या प्रेशर पे या स्पीड पर, जिससे उस सब्सटेंस की लोकेशन की सराउंडिंग में डैमेज पैदा हो सके। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स इंक्लूड एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग एजेंट्स, स्लरीज एंड डेटोनेटर्स। तो ये तमाम जो एजेंट्स हैं ये इंक्लूडेड हैं एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। तो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं एक्सप्लोजिव वेपर्स और गैसेस की, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो इनकी बात करते हैं। तो क्लास सी ए आपके पास वो एक्सप्लोजिव होते हैं जिसमें आपके पास पोटेंशियल रिस्क होता है डेटोनेशन का या धमाके का। तो इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें ब्लैक पाउडर है, लो एक्सप्लोजिव्स हैं, हाई एक्सप्लोजिव्स हैं, और ये तमाम जो आपके पास एजेंट्स अवेलेबल हैं ये तमाम आते हैं क्लास ए में, जिसमें यह है कि धमाका होने का अंदेशा हो सकता है या आपके पास ब्लास्ट हो सकता है। क्लास बी, इसमें आपके पास जो एक्सप्लोजिव इंक्लूड होते हैं जो कि रैपिड कंडीशन कंबशन का सबब बन सकते हैं, ना कि डेटोनेशन का, यानी कि इसमें आग लग सकती है, धमाका नहीं होगा। इंक्लूडेड आर फायरवर्क्स, फ्लैश पाउडर्स, पायरोटेक्निक सिग्नल डिवाइसेस, सम लिक्विड और सॉलिड प्रोपेलेंट, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। तो ये आपके पास कुछ एजेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं जो कि क्लास बी में आते हैं, यानी कि क्लास ए में आपके पास धमाका होगा पोटेंशियल रिस्क के तौर पर, और क्लास बी में आपके पास आग लग सकती है या शोला जल सकता है। क्लास सी में इनफैक्ट आपके पास जो है वो क्लास ए और क्लास बी दोनों से रिलेटेड जो है वो एजेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, दीज आर सर्टन टाइप्स ऑफ फायरवर्क्स और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स डेट कंटेन क्लास ए और क्लास बी एक्सप्लोजिव्स और बोथ हैज़ कंपोनेंट इन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज से सर्टन टाइप्स ऑफ फायरवर्क्स। तो क्लास सी में ए और बी दोनों के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसके अपने पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं। तो इनकी वजूहत क्या हो सकती हैं एक्सीडेंट की? एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर सकता, पुअर मैनेजमेंट है, लुक आफ्टर नहीं की जा रही तमाम ऑपरेशंस की, इक्विपमेंट की और सेफ्टी लॉज प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किए जा रहे, तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। पुअर फैसिलिटी मेंटेनेंस, तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एक्सप्लोजिव की, तो अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही तो इस सूरत में भी आपके इक्विपमेंट के हादसा जो है वो पैदा हो सकते हैं। अगर आपके ब्रेक डाउन हो जाता है किसी भी इक्विपमेंट में जिसकी वजह से कोई हादसा पैदा हो जाता है, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये पुअर फैसिलिटी मेंटेनेंस है। ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो अगर आपके वर्कर्स की प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग ही नहीं है तो इस सूरत में भी हादसा पैदा हो सकते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा एक्सीडेंट का? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन ऑन ह्यूमन इंक्लूड ब्लास्ट वेव, ओवर प्रेशर इफेक्ट्स, एक्सप्लोजन विंड इफेक्ट्स, इम्पैक्ट फ्रॉम फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि पैदा हो सकते हैं ह्यूमंस पर, जिसमें क्या होगा कि एक ब्लास्ट वेव क्रिएट होगी जिसका सर्टन एक प्रेशर होगा, जिसके प्रेशर से क्या होगा कि एक ब्लास्ट की पूरी वेव आएगी जो कि अफेक्ट करेगी। उसके बाद है एक्सप्लोजन विंड इफेक्ट। एक्सप्लोजन विंड इफेक्ट में ये होगा कि आपके पास जो है वो एक आपके पास एक्सप्लोजन होगा, उसकी शिद्दत ही इतनी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन लाइफ जो है वो मुतासिर हो सकती है।
उसके बाद यह है कि एक्सप्लोजन के नतीजे में जो एक्सप्लोजन जो आपके पास कंपोनेंट था उसके फ्रैगमेंट या जो उसके पीसीज हैं तो वो अगर आके इतनी स्पीड से टकराते हैं तो उससे भी जो है ह्यूमन लॉस मुतासिर हो सकती है। उसके बाद है कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स। अगर एक्सप्लोजन से बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाती है तो उसके स्ट्रक्चर के नीचे एम्प्लॉयज आकर उनकी लाइफ जो है वो मुतासिर हो सकती है। Explosion effects are commonly separated into a number of classes. The main division is between direct and indirect effects. तो explosion effect आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास direct effect और एक होता है indirect effect. Sometimes direct effects are referred to as primary effects and indirect effects can then subdivided into secondary and tertiary effects. तो आपके पास जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट्स जो है प्राइमरी इफेक्ट्स कहलाते हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में सेकेंडरी और टर्शियरी इफेक्ट्स जो है वो शामिल होते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है एक्सीडेंट से एक्सप्लोजिव वेपन्स और गैसेस के केस में? लिमिट क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। तो आपके पास जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसकी क्वांटिटी को हमेशा लो रखें, एज पर रिक्वायरमेंट जो भी क्वांटिटी है हमेशा उस क्वांटिटी के अंदर रहते हुए जो है वो आप अपना स्टॉक जो है वो रखें। प्रिवेंट कंबस्टिबल कंसनट्रेशंस। तो ऐसी कंसनट्रेशंस को जो है आप अवॉइड करें जिसके नतीजे में जो है वो कंबस्शन जो है वो ओकर कर सकती है। एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ इग्निशन। तो ऐसे तमाम सोर्सेज जहाँ से जो है वो बर्निंग का आगाज़ हो सकता है या फिर इग्निशन हो सकता है या कोई शोला जल सकता है, तो उन तमाम जो आपके पास सोर्सेज हैं उनको आप जो है वो फ़ौरन एलिमिनेट करेंगे या फिर उनकी रोकथाम करेंगे, ताकि यह है कि ना तो शोला जलेगा और ना आग लगेगी। रिड्यूस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके जो स्टोरेज एरियाज है, स्टोर रूम्स हैं, आपके वर्किंग एरियाज हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम रखें, उसको लिमिट करें, ताकि ये है कि जो आपके बर्निंग का जो अमल है उसमें ऑक्सीजन जो है उसका मेन रोल होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग का अमल होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल जितना हाई होगा उतनी जल्दी जो है वो कंबशन होगी। प्रोवाइड ओवर प्रेशर रिलीफ। तो आपके पास कोई सर्टन इनक्लोज इन्वायरमेंट है, कोई स्टोर रूम है या फिर कोई भी आपके पास सर्टन इन्वायरमेंट है जो कि कंटेंट है, तो वहाँ पर कोई ओवर प्रेशर रिलीफ का मैकेनिज़्म होना चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई भी गैस लीकेज का फिनोमेना होता है या फिर कह लें कि प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके प्रेशर को रिलीव किया जा सके ताकि एक्सप्लोजन ना हो। तो यहाँ पर आपका आज का सेक्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी एक्सीडेंट के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ टाइप्स की इंडस्ट्रीज में अकर करते हैं। अगर आपके इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप्स हो कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। तो अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।